सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारे इस चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो आपसे हम निवेदन करते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी टीचिंग्स, जो भी वचन का सेवकाई आपके लिए कर रहे हैं, ये आप तक पहुंचे, आपके लिए लाभदायक होगी और हर एक सेवकों के लिए और विश्वासी भाई बहनों के लिए मसीह बुनियादी शिक्षाओं का और बाइबल के गहन अध्यायों का कई वीडियो हम यहाँ पर इस चैनल में अपलोड करते हैं। करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम वीडियो में प्रवेश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और आने के बाद उनके साथ बातचीत होता है। क्या बातचीत था? असल में उसको 17 वचन से पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा ना। 17 वचन से पढ़ना जरा सा। जब मैं वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? एक मनुष्य का जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अनंत काल के जीवन का वारिस बनना, अधिकारी बनना। क्योंकि उनको मालूम था कि ये दुनिया की जिंदगी थोड़े समय के लिए, लाइफ इन द वर्ल्ड इज ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड, थोड़े समय के लिए है। इसके बाद में आपको अपना एक अनंत काल की जिंदगी ओर जाना पड़ेगा। तो उनको मालूम पड़ेगा कि बाकी ये धनी व्यक्ति था, सब कुछ उनके पास में, उनको मालूम पड़ेगा कि ये सारे चीजें तो निपटने वाले हैं, समाप्त होगा, लेकिन अनंत काल की जीवन अगर मेरे पास नहीं है तो ये मेरे लिए कोई फायदा नहीं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग सब लोग ना। अनंत काल के जीवन के बारे में वो बात कर रहा है। तो यीशु मसीह को बहुत पसंद आया ये बात, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया के बारे में पूछते हैं, है ना, मकान बनने के बारे में बात करते हैं, गाड़ी खरीदने की बात कर रहे हैं, और आजकल के दुनिया में कितनी सारे बातचीत होते रहते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने एक सही सवाल किया, प्रभु अनंत काल की जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है? बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल प्रभु यीशु मसीह ने पसंद किया। और इसलिए आगे हम देखते हैं ना कि 21वें आयत में यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। और उससे पहले प्रभु यीशु मसीह कुछ बात भी करता है, आपस में कुछ उनसे बात करते हैं। क्या क्या कहता है वो? और उसके नीचे पढ़िए। नहीं 18 वर्ष को पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। वो आज्ञाओं को तो जानता है। ये नहीं, उस समय में केवल उत्तम किसको कहते थे? परमेश्वर को कहते। अब ये व्यक्ति उत्तम कहने का मतलब क्या था? उन्होंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। ठीक है, वही मतलब है उसका। आगे वचन को पढ़िए। तो आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। अपने पिता और माता का आदर करना। प्रभु यीशु मसीह के साथ में सवाल किया तो सवाल उन्होंने अच्छा किया। जब उसके जवाब में प्रभु यीशु मसीह बात करता तो उसने बोला कि हाँ गुरु, मैं तो ये तमाम चीजें मेरे बचपन से ही करता हूं। नहीं, ऑल टुगेदर ये व्यक्ति कैसा है? एक बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा आदमी है ना, एक अच्छा विश्वासी, बाह्य भक्ति में रहने वाला, एक परमेश्वर का डर में रहने वाला व्यक्ति है। पर व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद हिम? और उनके पास क्या प्रॉब्लम था वो आज हम लोग देखेंगे, है ना। आगे वचन को आप देखिए। इतना सब बोला तो प्रभु यीशु मसीह ने उस पर दृष्टि करता है। 20 वचन में क्या कहता? उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूं। हाँ, मैं लड़कापन से, मेरे बचपन से ही मैं सारे बातों मानता आता हूँ। और आगे पढ़िए। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रेम करते। तो इतनी बात में आपको क्या क्या बात समझ में आएगा? एक व्यक्ति है, यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह के साथ बात करते हैं तो फालतू बात नहीं करता है,
वो क्या बात करते हैं? अनंत काल के जीवन के बारे में बात करते हैं। जबकि आज के दुनिया में कोई भी ऐसे बातें नहीं करना वो पसंद नहीं करता है। जब आपस में मिलते तो क्या क्या बोलते ना, जब हम आपस में मिलते तो कितनी सारी बातें कहते हैं ना, किसी किसी के बारे में बात करते हैं, उल्टा सीधा बात करते हैं, मतलब चुगली करते हैं लोग एक दूसरे के, ये सब होता रहता है। लेकिन ये व्यक्ति कैसे हैं? प्रभु यीशु मसीह से सभी सवाल आनंद काल की जिंदगी के बारे में। तो यीशु मसीह बात करते तो उसने बोला कि तुम्हें क्या क्या नहीं करना है ना। तो उन्होंने बोला ये सारे मैं बात बचपन से ही मानता आया हूं। और उस समय में यीशु मसीह उनसे प्रेम किया। कितने लोग हैं यीशु मसीह का प्रेम के लिए तड़पते हैं, पर कई लोगों को यीशु मसीह ने प्रेम तो सबसे करते हैं, लेकिन जिस प्रकार यीशु मसीह का प्रेम का वारिस उनको मिलना है या यीशु मसीह का प्रेम हासिल करना नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को बिता रहे, तो यीशु मसीह उसने क्या कर दिया? यीशु ने उनसे प्रेम किया है। यहां तक बात सच सही चल रहा है, गाड़ी ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बातें चल रही। लेकिन अगला अब एक प्रॉब्लम आ रहा है, आगे पढ़िएगा। यीशु ने उस पर दृष्टि करके प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। एक बात की घटी है ना। अब तो बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें हैं उनमें अंदर, एक बात की घटी है। एक इंसान के अंदर 99 चीजें अच्छे होते हैं, और एक बात अगर सही नहीं है तो आपको वहां पर क्या नहीं मिलेगा? मार्क नहीं, 100 मार्क नहीं मिलेगा। और एक चीज अगर गलत है तो गलत है, सही तो सही है, और बाकी जो गलत है तो उसको क्या बोलेगा? गलत ही मानेगा। आप संसार भर में देखिए कई सारे लोग हैं, कई लोगों से बात करते तो कोई कोई बोलते ना, अगर किसी की भलाई के लिए हमें किसी का हत्या करना पड़े तो कोई गलत है नहीं है। मतलब बोलते हैं कि अरे यार रॉबर्ट तो भूखे में है, तो मैं क्या करूंगा, अलन भाई का जेब काट के उनको खिला देगा। वो गलत नहीं है सोचते हैं, मतलब अच्छे काम के लिए कर रहे हैं ना। रॉबर्ट का भूख मिटाने के लिए मैंने क्या कर दिया? अलन भाई का जेब काट दिया, पैसा निकाला, चोरी किया, और मैंने पैसा से कुछ खरीदा, उनको दे दिया, तो क्या गलती है? ये दुनिया ऐसे सोचते हैं। लेकिन ऐसा भी बात है, अगर जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह क्या करेगा? उसको गलती ही मानेगा। किसी दूसरे के फायदा के लिए आप अपने आप को कोई नुकसान नहीं कर सकते, दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आप यहाँ पर देखिए, यीशु मसीह उनसे प्रेम करता है और बताता है, बेटा तुम्हारे अंदर एक घटी है। आप में से कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपको लगता है मेरे अंदर भी कोई घटी है, या सब कुछ ठीक है? घटी है। कितना साल तक घटी लेके चलेंगे, या कितना साल से हम ये घटी को लेकर चल रहे हैं? For how long you are carrying all the shortcomings with you? How long are you carrying this burden? आप कितने साल से घटी को लेकर चल रहे हैं? हाँ, मेरे पास बहुत सब कुछ ठीक है, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है मेरे अंदर। शराब का बोतल देखते तो मेरा मुंह में पानी भर जाता है। वो एक छोटा सा गलती है, बाकी तो मैं गाली नहीं देता, लड़ाई भी नहीं करता, माने कि शराब पीने के बाद किसी से लड़ता नहीं, मैं चुपचाप अपने घर में जाके बैठ जाते हैं, बस वो छोटा सा ही गलती है। क्या ये छोटा सा गलती आपको सुधार सकते हैं? क्या अनंत काल के जीवन में लेकर जा सकता है? सवाल क्या है यहां पर? अनंत काल के जीवन में मैं कैसे प्रवेश करूंगा? तो सब कुछ 99 बात भी सही है, आखिरी में एक चीज घटी के बारे में बताता है। यही चीजें निकाल करके यीशु बोला कि अब ये जो है तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है, इसको सुधारना पड़ेगा। मैं आज यहां पर प्रचार करता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके अंदर भी पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं कि आपको भी सुधारने के लिए कोई बात है? क्या मेरे अंदर, हमारे अंदर खुदा बात कर रहे हैं कि हाँ मेरे अंदर कुछ घटी है, मुझे निकालना है, मुझे सुधारना है। आई नीड ए
ट्रांसफॉर्मेशन, आई नीड अ चेंज। ये जो व्यक्ति है वो खुद को इस बात समझा नहीं था। उसने सोचा कि मेरे अंदर ये गड्डी कुछ नहीं है। मैं क्या किया, मैं बचपन से क्या किया है, सारी आज्ञाओं को मानता हूं। और क्या क्या है, मैं तो उसने क्या क्या बोला, हत्या मैं नहीं किया, कभी व्यभिचार नहीं किया, मैंने कभी चोरी नहीं किया, झूठी गवाही नहीं दी, छल नहीं किया, मैंने पहले बोला चुगली करते हैं ना, छल करने का, चुगली करने के, ये सारे काम मैंने नहीं किया। और अपने माता पिता का आदर किया, ये सब कुछ किया। इतनी बात है तो हम कहाँ जाएंगे? ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच है। You cannot enter into the kingdom with a small spot of, छोटी छोटी बातों को लेके हम रह रहे हैं तो कहा नहीं जा पाएगा स्वर्ग जाने पे। ये तो मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी इच्छा है आप सब लोग जाए, हम सब जाए, है ना। मेरे को क्या प्रॉब्लम है आप स्वर्ग जाने में? अगर जाएगा तो मेरा क्या प्रॉब्लम है? मुझे कुछ बिगड़ेगा? अब सब लोग स्वर्ग में जाना है, यही तो हमारी विश्वास है, यही तो हमारी आशा है। इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रचार सुनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इच्छा क्या है? सब लोग स्वर्ग में जाए। लेकिन कभी नहीं जा सकता अगर एक चीज हमारे अंदर है तो। अगर एक चीज आपको नुकसान पहुंचा रहा है, अगर एक चीज जो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, आपको ट्राई करना है वो एक चीज कौन सी चीज है जो आपको प्रभु से दूर कर रहे हैं, जो आपको अनंत काल जाने के लिए रोक रहा है। मेरे मित्रों, इस दुनिया की जिंदगी कितने दिन के लिए है? ये लोग बोलते ना, ये 2 दिन की मेला, 2 दिन का मेला है और ये जिंदगी जल्दी कट जाएंगे और हम अपने देश में जाएगा, अपना देश में जाएगा। ये दुनिया हमारे लिए परदेश है, थोड़े दिन के लिए यहाँ पर है, इसके बाद में हमारी असली दुनिया में जाना होगा। वहां जाने के लिए आपके साथ जो अगर कोई और चीज है, जुर्म है, अगर कोई कलंक है, सब स्पोर्ट हो ना, वो आपको अपना ब्लेसिंग से आपको रोक देगा। अब आगे हम देखना ऐसा प्रॉब्लम क्या था इनके अंदर, ये छोटी सी चीजें उनको क्यों परेशान कर रहे थे। अब आगे पढ़िएगा। जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आमीन। उसका प्रॉब्लम क्या था? कैसे उनके पास इतनी सारी धन था, वो धन के ऊपर अपना मन बटोरा हुआ था। परेशान कहते, ये विचार नहीं करता था, चोरी नहीं करता था और माता पिता का आज्ञा का पालन करता था और छल नहीं करता था, व्यवस्था को मानता था, झूठी गवाही नहीं देता था और हत्या नहीं करता था। कितनी अच्छी अच्छी गुण था उनके अंदर। लेकिन इस सारे गुण को कवर करते हुए एक चीज जो है वहां पर पाया जाता है, वो क्या था? उनकी एटीट्यूड था। वो एटीट्यूड के लिए हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ जी, हाँ, आपका एटीट्यूड, नो, आपके जो एटीट्यूड माने कि हमारा मन भावना, सोच, हमारी सोच, एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग, उस विषय के प्रति आपके एटीट्यूड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को ब्लेसिंग्स कैसे रोकते हैं मालूम है? अपना एटीट्यूड से रोकता है। अपने जीवन में जो एटीट्यूड है किसी चीजों के प्रति, अगर वो वचन के अनुसार सही नहीं है तो आपको अनंत काल से वो क्या करेगा? रोक देगा। सबसे बड़ी बात है हमारी एटीट्यूड। इस व्यक्ति का एटीट्यूड क्या था? इनका क्या एटीट्यूड था? मनोविचार, क्या मनोभावना था उनका? उसका सोच क्या था धन के प्रति? मैं कभी भी ये मेरे पास ही रहना, कभी किसी को देना नहीं। हाँ, वो अपनी लालच में डूबा हुआ था। ये बहुत अच्छा इंसान है लेकिन कितना बड़ा बुरा आदमी है ये बहुत बड़ा बुरा
पवित्र व्यक्ति है। मैं हमेशा बोलते हैं, अगर हम विश्वासी लोग कुछ गलत करते हैं तो उसको गलत नहीं मानते, लोग उसको पवित्र गलतियां मानते हैं। वो क्या करते हैं, ये पवित्र गलतियां है ना। वो मेरा छोटा मेरा जीवन में ऐसे हो गया, पवित्र गलतियां है। विश्वासी लोग, बपतिस्मा लिया हुआ लोग, मन फिरे हुए लोग, आत्मिक लोग जब गलतियां करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, चुन्ना मार के स्वेद करने की कोशिश करते हैं ना। और यार ये मेरा जीवन में थोड़ा सा गलतियां है, मतलब इसको ज्यादा बड़ा गलती नहीं मानते, ऐसा नहीं। बाइबल के अनुसार आप देखिए, या यीशु मसीह जब देखा, अपनी आईना से जो देखा, उस व्यक्ति के अंदर इतना बड़ा एक पहाड़ जैसा समस्या था, उसको अनंत काल में ले जाने में रुकावट थी। यीशु ने खोलकर बोल, बेटा तुम्हें इस चीज को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारा धन को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा धन को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। उसने क्या कहा, मुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया। आमीन। वह बहुत धनी था, वो बहुत धनी था। और यीशु मसीह का इस बात को सुनकर वो मन उदास हो गया। अब एक बात समझ लेना, परमेश्वर का वचन सुन के हम लोग में से भी कई लोग उदास हो जाता है। वचन सुनने से 2-3 चीजें संभव होगा। वचन सुनने से या फिर हम सुधरेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, हम लोग पीछे हट जाएगा, या फिर एक और चीज भी हो सकता है, घायल भी हो जाएगा। घायल होगा, घायल होने का मतलब है कि सुधार आएगा। कई लोग वचन सुनने के बाद में क्या हो जाएगा, पीछे हट जाएगा। यूहन्ना 6 अध्याय में आते तो वहां पर आपको देखने को मिलता ना, पढ़ने की जरूरत है, आपको पता है। बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना तो क्या हुआ, यीशु को छोड़ दिया। रोटी खाने के लिए बहुत लोग आए थे, है ना, रोटी खाने के लिए बहुत लोग आए थे। और रोटी खाने पर उन्होंने बोला, वो यीशु मसीह ने जो रोटी दिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम में से कई लोग ऐसे है ना, जब हम चंगाई पाते तो हम लोगों को यीशु मसीह बहुत अच्छा लगता है, चंगाई नहीं हुआ तो हमें बुरा लगता है। अगर आपको आप जो मांगा सब कुछ मिल गया तो यीशु मसीह अच्छा है, यीशु मसीह अच्छा है। लेकिन अगर वो यीशु मसीह की इच्छा नहीं था आपके जीवन के लिए, आपको नहीं मिली, हम में से लोग कितने लोग यीशु मसीह को प्यार करेंगे। या जितने लोग रोटी खाने के लिए आए, रोटी मिला, रोटी खाया, तृप्त हो गया, चले गए। आप 6वें अध्याय में आएंगे, देखेंगे ना, सब लोग यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। और आखिरी में यीशु मसीह 6 लोगों को देखते हैं, उनसे पूछते हैं, भाई लोग क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, प्रभु अनंत काल के जीवन के बारे में बातें तुम्हारे पास है, आपको छोड़ के हम कहां जाए? जिनके अंदर वो रेवलेशन है, वो जो दर्शन है, वो ही स्थिर रहेगा, बाकी कोई स्थिर नहीं रहेगा। जो चंगाई के लिए आया वो सब चले जाएगा, जो कुछ आर्थिक कार्य के लिए आया वो चले जाएगा, स्थिर नहीं रहेगा। अभी भी आप देखिए, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, हमारे अलग अलग जगह में मसीह लोगों को सताया जा रहा है, बहुत लोगों को पीड़ा पहुंचा रहा है, प्रार्थना नहीं कर सक रहे हैं। ऐसे आम आदमी, आम सभा में जब हम आते हैं, इस सभा को भी उन्होंने धर्मांतरण का नाम लेकर के क्या कर दिया, उसको, उसका रंग बदल दिया। प्रार्थना नहीं कर सकते, प्रार्थना करने के लिए हम इकट्ठे नहीं हो सकते, तो पुलिस वाला आते हैं, अपना कानून कोई नहीं देखता, संविधान नहीं देखते, आपको पूरी तरीके से गिरफ्तार करके लेकर के जाते हैं और जेल में डालते हैं, है ना। ऐसी पीड़ा जब आए तो बहुत ऐसे लोग पीछे मुड़ गए, जो चंगाई के लिए आए पीछे मुड़ गए, मकान के लिए सोच करके आया, कुछ आशीष पाने के लिए सोच के आया, ये सब पीछे हट गए, बहुत लोग पीछे हट गए। यहां तक कई सारे सेवक लोग भी क्या हो गया, पीछे हट गया, क्योंकि उनको लगा था कि यार मसीह में जाने से मेरे जीवन में आशीष मिलेगा। जब सताव आने लगे तो बहुत लोग पीछे हट गए। लेकिन आपको पता है,
आज हमारे उत्तर भारत में जहां कहीं भी मसीह विरोधी लोग है ना, उस जगह में कुछ परसेंट लोग जो है पीछे हट रहे हैं, लेकिन जितने लोग सता पा रहे हैं उनमें से अधिक लोग जो है प्रभु में दृढ़ होकर के जा रहे हैं। वही लोग, उनके अंदर दर्शन है, उनके अंदर प्रकाशन है। सो हम उनमें से होना चाहिए जो प्रकाशन पाने वाले, जो ना यीशु मसीह के जो चेले जो थे उनको मालूम था कि हम उसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ये जो व्यक्ति यीशु मसीह को छोड़ के चले गए, कारण था उनका विचार, उनकी जो एटीट्यूड सही नहीं था। हम मसीह के पास आए हैं, बचपन से मसीह को जानते हैं, विश्वास में है, सब कुछ है, लेकिन आपका रवैया क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, परमेश्वर के प्रति आपकी रवैया क्या है, परमेश्वर के प्रति, विश्वास के प्रति, आत्मिकता के प्रति, अनंत काल की जिंदगी के प्रति आपकी रवैया क्या है, आपके एटीट्यूड क्या है। इस दुनिया चाहिए या अनंत काल की जीवन चाहिए। इस व्यक्ति का पूरा मन के अंदर क्या बैठे हुए थे, धन बैठा हुआ था। कुछ भी सोचे, धन 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 धन, ये धन सब कुछ यही मिट जाएगा, यही समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे मन के अंदर अनंत काल की जिंदगी के बारे में सोचे तो हम इस धन को कूड़ा समझेगा। यीशु ने कभी नहीं कहा कि धन होना गलत है, धन में मन रखना गलत है, धन इकट्ठा करने के लिए गलत काम करना गलत है, धन इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर को छोड़ना गलत है, धन इकट्ठा करने के लिए हम दुनियादारी में घुसना गलत है, धन इकट्ठा करने के लिए गलत काम करना गलत है। ऐसे काम नहीं करें। आपको अनंत काल के बारे में अपने दिमाग के अंदर सोच लाना चाहिए। आपको भरना है अपने दिमाग के अंदर, क्या भरना है, मेरा जिंदगी यहां जल्दी कट जाएगी, मुझे अनंत काल में जाना है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ गया है, मैं उस मैसेज का लास्ट एरिया में आना चाहता हूं। उसका धन के प्रति जो रवैया था, वो रवैया से उसने अपने आप को दोषी पाया, दुखी होकर पीछे हट गया। अब यहां एक और व्यक्ति को आप देखिए, जकाई। जकाई के जीवन में क्या हुआ, जकाई उनके जब यीशु मसीह को वो जान लिया, ग्रहण किया, तो उसने क्या किया, अपना रवैया को बदल दिया। ये जो व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है, मुझे लगता है जकाई से भी बहुत अच्छा है। जकाई तो बहुत पापी इंसान था, है ना, वो खुद ही बोलते हैं मैं कितना पापी इंसान है, मैं बहुत गलत काम करने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन ये जो व्यक्ति जिसको आपने मरकुस में पढ़ा था, मरकुस 10 अध्याय में पढ़ा, वो बहुत अच्छा आदमी था, पापी नहीं था, वो प्रार्थना करने वाला था, मंदिर में जाने वाला था, सब कुछ करने वाला था, लेकिन उसको क्या नहीं मिला, आशीष नहीं मिली, काल की जीवन नहीं मिला। लेकिन जकाई एक पापी इंसान, वो जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने क्या कहा था, 19 का 8 पढ़ना, लूका 19 का 8 वचन। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। अब देखिए एटीट्यूड, वो पहला वाला व्यक्ति का एटीट्यूड क्या था, धन के प्रति, वो मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे इकट्ठा रखना है, मेरे मुझे इकट्ठा रखना है, और कमाना है, और कमाना है, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन जकाई को देखिए, जब उनके मन के अंदर परिवर्तन आया, उसने बोला, अगर मैं प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। और यदि पहले वाले ने क्या बोला, मैं एक भी नहीं दूंगा। इसने क्या बोला, मेरे आधी संपत्ति में कंगालों को दूंगा। ये दो व्यक्ति को मैंने आज आपके बीच में लाया। आप इनमें से कौन सा व्यक्ति बनना चाहते हैं? जकाई बनना चाहता है। वेरी गुड, शाबाश, प्रभु आपको उसके लिए मदद करें। हमें वो पगला वाला व्यक्ति के समान अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी बनाकर दिखाकर जीने के नहीं,
ये अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी मानता था, लेकिन वो सिर्फ बातचीत के लिए था। उनका मन पूरा जहर से भरे हुए थे, दुनिया से भरे हुए थे, और धन संपत्ति की ओर से मन भरा हुआ था। इसलिए आनंद काल के जीवन से वो वंचित हो गया। लेकिन जक्कई एक पापी इंसान, जब यीशु मसीह ने उनके अंदर वह काम किया, वो अपनी पूरे संपत्ति को रिलीज करना चाहा। वो चाहा कि मैंने अगर गलती से कुछ भी इकट्ठा किया मैं वापस कर दूंगा, मेरी आधी संपत्ति को मैं कंकालों को दूंगा। कितनी बड़ी चेंजेस उनके जीवन में आया। आज ये वचन सुनते हुए क्या चेंज आपके जीवन में आया, हमारे जीवन में आया? क्या कुछ ऐसे है, एक घटी, यीशु ने जो बोला एक घटी है तुम्हारे पास, वो घटी काफी था उनके सारे जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। हमारे अंदर बहुत सारे गुण हो सकता है, लेकिन अगर ये घटी जो है, उस घटी को आज हम लोग खत्म करेंगे, जक्कई के समान हम परमेश्वर के राज का संतान बन जाएंगे। आइए हमारे आंखों को बंद रखिए।